बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सूरतुल कारिया हम पढ़ रहे हैं। अल कारिया का क्या माना पढ़ा था कल? वो खटखटाने वाली। इससे क्या मुराद है? क़यामत। 5 आयात हमने कल पढ़ी थी। इस सूरत की कुल 11 आयात हैं। 5 जब पढ़ ली गई तो पीछे कितनी बाकी रह गई? वो अभी आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पढ़ेंगे। तवज्जो फरमाएं जी। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु, आयत नंबर 6 है। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु। ये बात याद रखें, इनमें क़यामत वाले दिन जो तराजू लगेगा ना, जिसमें नेकियों को तोला जाएगा, हर बंदे के नेक आमाल भी तोले जाएंगे और उसके गुनाहों का भी वज़न किया जाएगा। जिसकी नेकियां ज़्यादा निकल आईं, वज़न ज़्यादा हो गया, वो बंदा जन्नत में जाएगा। उसका तज़किरा है इन आयात के अंदर। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु। फ़अम्मा, फ़ा का क्या माना है? बस। अम्मा लेकिन, तो लेकिन या पस लेकिन, इसका जो माना भी कर सकते हैं और इसका एक तर्जमा रहा मसला ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आप ना लेकिन का माना ज़हन में बिठाएं। फ़अम्मा पस लेकिन, मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, मन वो शख्स, सक़ुलत मवाज़ीनुहु, सक़ुलत का माना भारी हो जाएं, वो शख्स भारी हो जाएं, मवाज़ीनुहु जिसके पलड़े, मवाज़ीनुहु जिसका मीज़ान, जिसके पलड़े भारी हो जाएं। तो अब माना आप गौर से तवज्जो फरमाएं। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, तो लेकिन वो शख्स जिसके पलड़े भारी हो जाएंगे, जिसके पलड़े भारी हो गए। कब? कल वाली जो 5 आयत पढ़ी थी ना, उनको ज़हन में बिठाएं कि क़यामत वाले दिन क्या क्या होगा, कैसी वो खटखटाने वाली है। आपको क्या खबर कि वो खटखटाने वाली क्या है। अब इन आयत के अंदर जो वजाहत है ना, वो मीज़ान की है, तराजू की है, उनके अंदर वज़न की है। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, बस लेकिन वो शख्स जिसके पलड़े भारी हो गए। अब एक एक लफ्ज़ पे तवज्जो फरमाएं। फ़अम्मा पस लेकिन, मन वो शख्स, सक़ुलत भारी हो गए, मवाज़ीनुहु जिसके पलड़े। पलड़ा किसको कहते हैं? तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, तो जिसके पलड़े भारी हो गए, मुराद नेकियों वाला पलड़ा है। तो जिस शख्स के पलड़े वज़नी हो गए, भारी हो गए, फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, फ़हुवा तो वो शख्स, फ़हुवा पस वो, फ़ी ईशतिर राज़िया खुशी की ज़िंदगी में होगा। ईशा का माना ज़िंदगी और राज़िया का माना खुशी। खुशी की ज़िंदगी में, फ़ी का माना फ़हुआ, तो पस वो फ़ी ईशतिर राज़िया खुशी की ज़िंदगी में होगा। कौन? हाँ, जिसकी नेकियों का वज़न ज़्यादा निकल आया, वो खुशी की ज़िंदगी में होगा। हाँ, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु, बस जिस शख्स के पलड़े भारी हो गए, फ़हुआ फ़ी ईशतिर राज़िया, बस वो खुशी की ज़िंदगी में होगा। मुश्किल तो नहीं ना कोई लफ्ज़? खुशी किसका माना किया हमने? राज़िया। और ईशतिन का माना ज़िंदगी। फ़ी का माना हुआ का माना वो, फ़ा का माना है ना, बस हुआ का माना वो।
तो वो शख्स खुशी की ज़िंदगी में होगा। तीसरी आयत देखें, व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, बिल्कुल उसी तरह ऊपर वाली आयत वाइट बोर्ड पे देखें। इस आयत का तर्जुमा आपने पढ़ा ना, पहली आयत का, बिल्कुल इसके नीचे वही अल्फाज हैं, मामूली सा फ़र्क है एक लफ्ज़ का, उसमें भारी हो गए, इसमें हल्के हो गए। उधर साकुलत था, इज़्ज़त क्या है, खफ़्फ़त, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़ा की जगह पे वाव आई है, उधर पस माना किया था, इधर और कर लेना है, क्योंकि वो बात एक मुकम्मल हो गई, अब आगे दूसरी। क्योंकि अच्छे लोगों का तज़किरा है, जिसके नेकियों का पलड़ा भारी हो गया वो खुशी की ज़िंदगी में होगा, और दूसरे का क्या बनेगा। हाँ जी, देखें, व अम्मा और लेकिन, व अम्मा मन वो शख्स, खफ़्फ़त हल्के हो गए, मवाज़ीनुहु जिसके पलड़े, मवाज़ीनुहु जिसके पलड़े, जिसके पलड़े हल्के हो गए, यानी वज़न नेकियों का थोड़ा हो गया, गुनाहों का ज़्यादा हो गया, ये उसका मफ़हूम है। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और लेकिन जिस शख्स के पलड़े हल्के हो गए, तवज्जो भाई, फ़उम्मुहु हाविया, ये काबिल गौर बात, फ़उम्मुहु हाविया, फ़उम्मुहु पस उस लफ्ज़ी माना मैं करने लगा हूँ, फ़उम्मुहु पस उसकी माँ, फ़उम्मुहु हावियतुन, हाविया है, उसकी माँ हाविया है, ये लफ्ज़ी माना इसका। अरबी में उम्मुन माँ को कहते हैं ना, तो फ़उम्मुहु पस उसकी माँ, हावियतुन हाविया है। बस ये आप इस तरह इसको फ़िलहाल याद रखें, मैं अभी इसकी वजाहत करता हूँ, आप तर्जुमा पहले ज़हन में बिठाएं। फ़उम्मुहु हाविया, पस उसकी माँ हाविया है। अच्छा, हाविया क्या है और माँ क्यों कहा गया, ये अगली आयत बताएंगी कि हाविया क्या चीज़ है। और फ़िलहाल इसको आप इसी तरह इसको रखें, मैं अगली आयत का तर्जुमा पूरा करने के बाद फिर आपको खुद ब खुद काफ़ी समझ आ जाएगी। फ़उम्मुहु हाविया, उसकी माँ हाविया है, किसकी, जिसके नेकियों के पलड़े हल्के हो गए, गुनाह ज़्यादा निकल आए, उसकी माँ हाविया है। आगे अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि वमा अदराका मा हिया, वमा अदराका, देखो तीसरी दफ़ा आ गया ये, वमा अदराका, शाबाश, वमा अदराका, और किस चीज़ ने आपको मालूम करवाया, माहिया कि वो क्या है, माहिया कि वो क्या है, माँ का माना क्या, हिया का माना वो, कि माहिया कि वो क्या है, क्या कौन सी चीज़ भाई, अभी हाविया की तरफ इशारा है कि उसकी माँ हाविया है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको किस चीज़ ने मालूम करवाया कि वो क्या है, यानी वो से मुराद हाविया। ए नबी, आपको किस चीज़ ने मालूम करवाया कि वो हाविया क्या चीज़ है। आगे अल्लाह ने फिर ख़ुद बतला दिया अगली आयत में कि वो हाविया क्या चीज़ है। नारुन हामिया, नारुन वो आग है, हामिया का माना सख्त गर्म, नारुन हामिया वो सख्त गर्म आग है, नारुन हामिया वो सख्त गर्म आग है, गर्म तरीन कर लें, वो बड़ी सख्त और गर्म आग है। तो फिर अब आप पीछे आएँ, फ़उम्मुहु हाविया, उसकी माँ हाविया है, इसका फिर क्या मतलब हुआ कि उसका ठिकाना जहन्नम है। फ़उम्मुहु हाविया, उसकी माँ हाविया है। हाविया किसको कहते हैं, नारुन हामिया, गरम आग को। नारुन हामिया किसको कहते हैं, हाविया को। नहीं, ये तो माना है ना, हाविया का क्या माना, हाविया, हाविया कहा गया जहन्नम की आग को, गरम आग जो है उसको हाविया कहा जाता है। तो फिर हम डायरेक्ट इसका माना भी जहन्नम कर सकते हैं। फ़उम्मुहु हाविया, माँ का लफ्ज़ बोला गया ना, ये ऐसे ही है, लुग़वी एतबार से माना है, मुराद ठिकाना है। जैसे बच्चा, छोटे छोटे बच्चे कोई भी मसला बने तो भाग कर किधर जाते हैं, माँ की गोद में भाग के जाते हैं, फ़ौरन उधर चले जाते हैं, पनागाह है उनकी, छुप जाते हैं, पनागाह। तो इसी तरह जिस तरह बच्चों का ठिकाना वो है ना, इसी तरह जिनके आमाल
नेकियां कम निकलेंगी, गुनाह ज़्यादा निकलेंगे, उसी तरह उनका ठिकाना भी जहन्नम होगा। फ़उम्मुहु हाविया, तो यहाँ एक माना ये कर सकते हैं, फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना हाविया जहन्नम है, क्योंकि हाविया जहन्नम ही को कहते हैं। अगर लफ्ज़ी माना करना है तो फिर आपको मैंने बतला दिया, फ़उम्मुहु तो उसकी माँ हाविया हाविया है। बमादरा का माहिया, और आपको किस चीज़ ने मालूम करवाया कि हाविया क्या है? नारुन हामिया, वो गर्म आग है। याद हो जाएगा ना? अभी आप, मैं एक मरतबा पढ़ता हूँ फिर आपसे एक मरतबा सुनूँगा। फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, बस लेकिन वो शख्स जिसके पलड़े भारी हो गए, फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, बस वो खुशी की ज़िंदगी में होगा। व अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु, और लेकिन वो शख्स जिसके पलड़े हल्के हो गए, फ़उम्मुहु हाविया, तो उसकी माँ हाविया है। वमा अदरा का माहिया, और आपको किस चीज़ ने मालूम करवाया कि वो क्या है? माहिया, वो क्या है? नारुन हामिया, वो गर्म आग है, वो गर्म आग है। अब आप बोलेंगे, लेकिन थोड़ी सी धीमी सी आवाज़ से, बहुत ज़्यादा ये शोर ना करें बच्चे जो। फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु, फ़अम्मा मन सकुलत, भारी हो गए, मवाज़ीनुहु जिसके पलड़े, तो इकट्ठा माना होगा जिसके पलड़े भारी हो गए। फ़हुआ फ़ी ईशतिर राज़िया, खुशी की ज़िंदगी में होगा। व अम्मा, और लेकिन मन खफ़त मवाज़ीनुहु, फ़उम्मुहु हाविया, और इसका बामुहावरा तर्जमा फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना जहन्नम है। वमा अदरा का माहिया, माहिया, हाँ वो क्या है? नारुन हामिया। दो बातें यहाँ याद रखें जी इसकी तशरीह के अंदर। एक तो आपने बात ये पढ़ी है कि क़यामत वाले दिन तराजू लगेगा, नेकियों को तोला जाएगा, गुनाहों को तोला जाएगा, यही बात आई ना। एक इस हवाले से हदीस आपके सामने पढ़ूँगा, और एक जहन्नम की आग, उसके बारे में बतलाया गया है कि नारुन हामिया, जहन्नम की गर्म आग। कुछ ऐसे लोग भी हैं इसी मुआशरे के अंदर ही, हमारे मुल्क में भी बहुत सारे हैं, जो क़यामत वाले दिन नेकियों को तोलने का, गुनाहों को तोलने का इनकार करते हैं। शायद कभी वास्ता पड़े उन लोगों से, कभी गुफ्तगू हो जाए तो वो ऐसी बात कह दें, तो कुरान मजीद की आयत पेश कर देना। वाज़े तौर पर है कि उसके पलड़े जिसके भारी हो गए, जिसके हल्के हो गए। वो लोग कहते हैं कि आमाल को तोला ही नहीं जाएगा। अकल पे परखते हैं कि अकल कहती है कि अमल को कैसे तोला जाएगा, अमल का तो वजूद ही नहीं होता। बंदा नमाज़ पढ़ता है, कहते नमाज का वजूद ही नहीं। मैंने कहा ना सुबहान अल्लाह, एक लफ्ज़ पढ़ा ना सुबहान अल्लाह, कहते इसको तोल कर दिखाओ। इस लफ्ज़ को तोला ही नहीं जा सकता, इसका तो वजूद ही नहीं। जब जिसका वजूद नहीं तो उसको तोला कैसे जाएगा? अकल नहीं मानती इस बात को। लिहाजा क़यामत वाले दिन आमाल को नहीं तोला जाएगा। तरह तरह की तावीलें करते हैं, कोई कोई बात कह देता है, कोई कोई बात कह देता है। अहादीस के अंदर तमाम चीज़ें साबित हैं, नोट फरमा लें कौन कौन सी। नंबर 1, हम कहते हैं आमाल को भी तोला जाएगा, साहबे आमाल को भी तोला जाएगा, यानी अमल करने वाले बंदे को भी तोला जाएगा। और जिन पर लिखा जा रहा है ना हमारे अमाल, जिन पर्चियों पर, रजिस्टरों पर बड़े बड़े दफ्तर तैयार हो रहे हैं, फरिश्ते लिख रहे हैं, उन दफातर को भी तोला जाएगा, उन रजिस्टरों को भी तोला जाएगा। तमाम की अहादीस मिल जाती हैं। वो एक हदीस में आपने सुना होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा लिखा हुआ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदे को लाया जाएगा, इतने गुनाह होंगे उसके, इतने गुनाह होंगे, रजिस्टर गुनाहों से भरे हुए होंगे। कितने रजिस्टर? फरमाया 99, एक कम 100 रजिस्टर उसका होगा। एक रजिस्टर इतना लंबा होगा कि जहाँ तक नज़र जाएगी इतना लंबा होगा वो, और उनके अंदर लिखा हुआ क्या होगा? गुनाह लिखे हुए होंगे, गुनाहों से वो भरा हुआ होगा, इतने गुनाह होंगे उसके। अल्लाह ताला फरिश्तों को कहेंगे कि चेक करो इसके अंदर कोई नेकी भी है, कोई नेकी नहीं। गौर करेंगे, फिर देखेंगे
एक पर्ची निकलेगी, एक चिट निकलेगी छोटी सी, बताका अरबी में कहते हैं, छोटा सा टुकड़ा कागज़ का, इतने बड़े बड़े रजिस्टरों में से, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब कि वो बंदा जो है ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाले अकीदे वाला था, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता था, यानी अल्लाह की तौहीद को मानता था, शिरक नहीं करता था। तो अल्लाह ताला कहेंगे वज़न करो इनका, एक पलड़े में 99 रजिस्टर रख दिए जाएंगे, दूसरे पलड़े में वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला टुकड़ा जो है वो उठा के रख दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस टुकड़े का वज़न ज़्यादा निकल आएगा और अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। ये अल्लाह की रहमत है ना। देखो अब एक टुकड़े का वज़न हुआ है, एक पर्ची पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, वज़न तो हो गया, जिन रजिस्टरों पर लिखा गया है उनका वज़न किया गया है। आमाल को भी खुद आमाल को तोला जाएगा। सही बुखारी की आखिरी हदीस, 2 कलमे अल्लाह ताला को बड़े प्यारे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलिमतानी हबीबतानी इलर्रहमानी खफ़ीफ़तानी अलल लिसानी सकीलतानी फ़िल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। फरमाया 2 कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को बड़े ही प्यारे लगते हैं, बड़े महबूब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ुबान पर वो बड़े हल्के फुल्के हैं, यानी पढ़ने के लिहाज से वो बड़े आसान हैं, मुश्किल नहीं, बड़े आसान। फरमाया मीज़ान में वो बड़े भारी होंगे, तराजू में क्या होंगे, बड़े ही भारी साबित होंगे। हैं क्या वो? कलमे 2। कौन से? नंबर 1 सुबहानल्लाह, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, और दूसरा सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अब देखो कलमे बोले जा रहे हैं ना, इनका वज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन बड़ा ही वज़नी ये कलमे साबित होंगे, बड़े वज़नी साबित होंगे। तो क्या साबित हो गया कि कलिमात को भी तोला जाएगा, आमाल को भी तोला जाएगा, बंदे को भी तोला जाएगा, और जिनके ऊपर आमाल लिखे हुए हैं रजिस्टर उनको भी तोला जाएगा। तो यही एक मुसलमान का अकीदा होना चाहिए कि तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला तोलेगा, कोई फ़र्क नहीं है किसी चीज़ के अंदर। इसी तरह इस हवाले से आखिरी बात कि नेकी, सबसे वज़नी नेकी कौन सी होगी बंदे की? कोई बता सकता है आप में से? कि नेकियां तो हैं, नमाज भी है, रोज़ा भी है, ज़कात भी है, सब कुछ है। और एक अकली बात भी आपको बतला दूं कि जो लोग कहते हैं ना कि इन चीज़ों का वजूद नहीं है लिहाजा वज़न नहीं किया जा सकता, ये आमाल नज़र नहीं आते, इनको कैसे तोला जाएगा? तो आजकल तो ये चीज़ समझनी मुश्किल है ही नहीं। जिस दौर में हम हैं इस दौर में तो ये चीज़ मुश्किल ही नहीं है। हवा नज़र आती है, वज़न है या नहीं? ये कैसे हो गया है? वज़न हो रहा है ना हमारे सामने कि हवा नज़र नहीं आती, लेकिन हम उसको कैद करके उसका वज़न कर लेते हैं। जब हवा का वज़न हम कर सकते हैं तो हमारे रब में इतनी ताकत भी नहीं है। अल्लाह के बंदो, कैसी हम घटिया सी बातें करनी शुरू कर देते कि अमाल को कैसे तोला जाएगा? वो रब तोल लेगा, उसको सारे तरीके आते हैं। हमारी अकल में बात आए या ना आए, कुरान ने जो बात कह दी, हदीस ने जो बात कह दी, हमने माननी है, बस इसी को ईमान कहते हैं। तो आपसे सवाल मैंने किया है कि उस तराजू के अंदर, मीज़ान के अंदर सबसे वज़नी नेकी कौन सी होगी? कौन बता रहा है? माशाअल्लाह, आपको कैसे पता चला ये? माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फ़ी इल्मी का जवाब दुरुस्त है जी बच्चे का, माशाअल्लाह। अच्छा अखलाक, एक दूसरे से नरमी से बात करना, अच्छा अखलाक जिसको कहा जाता है, प्यार मोहब्बत से बात करना, अखलाक से पेश आना। ये नहीं कि आवाज़ दी और पहले एक गाली दी और फिर उसको आवाज़ दी, जो आजकल हमारे पंजाब का हाल है। एक बड़ी सारी माँ बहन की गाली देते हैं अपने दोस्त को, फिर उसको आवाज़ दी जाती है कि इधर आओ बात सुनो, साथ है एक गाली। और जो इस तरह की गाली ना दे उसको बंदा ही नहीं समझते, उसका रो भी नहीं बनता जब तक वो गालियाँ 2-4 ना दे ले। तो ये बुरा अखलाक है। अच्छा अखलाक नरमी को कहा जाता है, प्यार मोहब्बत से बात करने को कहा जाता है, सच बोलने को कहा जाता है। तो अच्छा अखलाक, इससे बढ़कर कोई नेकी वज़नी तराजू में नहीं होगी। सुनन नबी दाऊद के अंदर ये हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन तराजू के अंदर सबसे वज़नी नेकी जो है वो अच्छा अखलाक होगा, इससे बढ़कर कोई और नेकी वज़न में आगे नहीं जाएगी। तो कितनी बड़ी बात है ये। हम अपने अखलाक पे ज़रा गौर करें कि हमारे साथ क्या होता है, हम कितना के अखलाक वाले हैं, कितना झूठ, तूफ़ान,
गलत बातें, सख्त कलामी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे को लोग छोड़ दें इस वजह से, उसकी सख्त कलामी की वजह से, बद अखलाक की वजह से, उसकी गंदी ज़ुबान की वजह से उससे किनारा कशी करने लग जाए ना, अल्लाह के नज़दीक सब बदतरीन इंसान ये है। गंदा इंसान अल्लाह के नज़दीक दर्जे के लिहाज से सबसे बदतरीन ये है जिसकी सख्त मिजाजी और बद कलामी की वजह से लोग उसको छोड़ दें। तो गौर करना चाहिए कहीं हमारी इस बद ज़ुबानी से लोग तंग तो नहीं है। तंग हों तो हमें अपने अखलाक को बदलना चाहिए। अच्छा अखलाक क़यामत वाले दिन बेहतरीन दर्जे पे फायज़ करेगा बंदे को, इससे बढ़कर नेकी कोई नहीं होगी। अच्छे अखलाक की बात चल निकली है तो एक हदीस और भी सुन लें। सवाब पता कितना मिलता है अच्छे अखलाक का? सवाब ये तो था ना, नेकी का वज़न कितना हो गया इस अच्छे अखलाक का, सबसे नेकियों से बढ़ गई। इसका सवाब वो भी अबू दाऊद में हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अच्छा अखलाक वाला है ना, वो इतना सवाब अल्लाह से ले लेता है अच्छे अखलाक की वजह से, जैसे दिन को रोज़ा रखे और रात को बंदा क़याम करे। रोज़ा रखने वाले और रात को क़याम करने वाले के बराबर सवाब पा लेता है जो अच्छा अखलाक को अपना लेता है। इतनी बड़ा ये अमल है अच्छा, जो हमारे अंदर अखलाक के नाम ही नहीं मिलता। अच्छे अखलाक को अपनाना चाहिए। भाई कहकर किसी को बुला लें तो अगले का गुस्सा वैसे ही ठंडा हो जाता है, जितना भी कोई गुस्से से हो। भाई कहें, प्यार मोहब्बत से बुलाएं, गाली नहीं देनी है। छोटे बच्चे जितने भी इस तरफ बैठे हैं, गालियों से परहेज़ किया करें। गाली वाला बंदा अल्लाह को पसंद नहीं है कभी भी। ठीक है भाई, गालियाँ तो नहीं देंगे ना आइंदा? हाँ, गाली नहीं देनी बिल्कुल किसी को भी। आए भी ना ज़ुबान पर कभी गाली आ जाए, बस छोड़ दिया करें उसको भाई कह दिया करें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो जाएगा ना, डर गया जी हमसे, चलो ठीक है जी हम डर गए, तुम जीत गए हम हार गए। तो इंशाल्लाह देखना इसमें कितना फ़ायदा होता है आपका। आप जीत चुके हैं मैदान, अगर ये बात कहकर आप चले जाए ना वहाँ से, आपने मैदान जीत लिया है, आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया। जब अल्लाह राज़ी हो जाए तो मैदान बंदा जीत जाता है। साथ साथ अपनी इस तरह की ना छोटी छोटी बातें, इनको भी काबू में रखा करें और याद रखा करें हमेशा। जहन्नम की आग के बारे में, कितनी गर्म है जहन्नम की आग भाई, कोई बता सकता है? नारुन हामिया, जहन्नम की आग कितनी गर्म है? हाँ, ये पहले बताया हुआ था ना। इस आग से हाँ 69 दर्जे ज़्यादा गर्म है, 70वां दर्जा इस आग का है, यानी टोटल 70 दर्जे, एक ये है और इतने इससे बढ़कर कितने और होंगे? 69। कितनी गर्म होगी। इसीलिए एक हदीस मुबारक सुन लें, सही मुस्लिम में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम का जो अज़ाब है ना, सबसे हल्का अज़ाब वो कौन सा है? कोई बता सकता है आप में से कि जहन्नम में लोग जाएंगे, बड़े बड़े अज़ाब उनको होंगे, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। सबसे हल्का अज़ाब क्या होगा? वो हाँ, जहन्नम के 2 जूते पहना दिए जाएंगे। आग के 2 जूते होंगे, वो बंदे को पहना दिए जाएंगे। उससे क्या होगा? इतना गर्म होगी आग जहन्नम की, जब जूते आग के पहनेगा ना, पाँव में जूता पहना हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दिमाग इस तरह उबलेगा जैसे चूल्हे पर पड़ी हुई हंडिया उबलती है। पूरा जिस्म अंदर से आग, इस तरह दिमाग उबर रहा होगा। तो आप अंदाज़ा लगा लें नारुन हामिया, वो गर्म आग फिर कितनी गर्म होगी, दिमाग उबलेगा उससे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। ये बातें याद भी रखनी है साथ साथ ना, वक्ती तौर पर भूल भी जाए ना तो जब कोई बात करे तो ये उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये बातें याद आ जाएंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।